जब 10 करोड़ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं तो वह दृश्य कैसा होता है, देखिए। इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के उस दास के विषय में बताया गया है जिनका उपयोग करके प्रभु ने यह अद्भुत कार्य किया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर करके आशीष प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से प्रभु किस नौजवान की जिंदगी को छू ले, किसके जीवन को उपयोग कर ले, आपको नहीं पता, लेकिन उसकी आशीष आपको और आपके परिवार को निश्चित ही मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलामती पहुँचे। रेनहार्ड बॉनके परमेश्वर के एक ऐसे दास जो प्रभु के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। जब एक मनुष्य अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करता है तब उसके साथ क्या हो सकता है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण रेनहार्ड बॉनके की जिंदगी को देखकर हम प्राप्त कर सकते हैं। रेनहार्ड बॉनके जिस हृदय अफ्रीका के लिए जलता रहता था, उनकी पूरी सेवकाई, उनकी पूरी मिनिस्ट्री के दौरान एक भी दाग उनके ऊपर नहीं लगा। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा। अपनी मिनिस्ट्री के शुरुआती समय में ही उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें मैं प्रारंभ में ही समझ सकूं, जो अंत में जाकर भी मायने रखती हैं। इस महान स्पिरिचुअल जाइंट के जीवन को अगर हम देखें तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम देख सकते हैं। हमारा मन उनके जीवन को देखकर परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। रेनहार्ड बॉनके की जिंदगी ने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला। रेनहार्ड बॉनके की सेवकाई पूरी दुनिया में फैली हुई थी, लेकिन वो इतने नम्र थे। जो लोग उनसे मिले उन्होंने कहा कि रेनहार्ड बॉनके एक व्यक्ति के लिए भी समय निकालते थे। हालांकि वो बहुत प्रसिद्ध थे और बहुत बड़े प्रभु के दास थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नम्र थे और कभी भी उनके जीवन से घमंड की एक झलकी तक किसी को नहीं दिखी थी। उन्होंने अपने लिए कोई विशेष और बड़ा दावा नहीं किया, लेकिन खुद को एक सेवक के रूप में देखते हुए उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार में और अफ्रीका और संपूर्ण विश्व में खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए लगा दिया। रेनहार्ड बॉनके जब प्रचार करते थे तो कहते थे कि अगर परमेश्वर बॉनके को इस्तेमाल कर सकता है तो वह आपको 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। और वह कहते थे कि परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो आपकी योग्यता के कारण नहीं बुलाता, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह में बुलाता है। आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है, परमेश्वर की बुलाहट को हाँ कहना है। और परमेश्वर की बुलाहट को अगर आप हाँ कहते हैं तब आप देखिए कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या क्या कर सकता है। रेनहार्ड बॉनके का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। उनके परिवार में वो एक उपेक्षित बच्चे के रूप में ही पले बढ़े। इसलिए उपेक्षा क्या होती है, जब आपको कोई नकारता है तो कैसा महसूस होता है, उनको अच्छे से पता था। इसलिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया ऐसे लोगों को स्पर्श करने के लिए, ऐसे देश को स्पर्श करने के लिए जो पूरे विश्व में उपेक्षित था। अफ्रीका के उन देशों को स्पर्श करने के लिए रेनहार्ड बॉनके का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया।
और वो अक्सर कहते थे कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। रेनहार्ड बॉनके 9 वर्ष की उम्र में ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। टीनेज में ही, अपनी किशोर अवस्था में ही उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और उसी दौरान उनको उनकी इस बुलाहट के बारे में भी पता चला, जिसमें उन्होंने यह जाना कि उनको परमेश्वर ने अफ्रीका के लिए चुना है। जब रेनहार्ड बॉनके एक बार एक सभा में थे, एक स्त्री खड़ी हुई और उसने कहा कि मैं देखती हूं कि एक गोरा लड़का काले लोगों के बीच में रोटी और दाखरस लेकर खड़ा हुआ है और वो तुम हो। रेनहार्ड बॉनके की ओर इशारा करके प्रभु की एक दासी ने भविष्यवाणी की थी। और रेनहार्ड बॉनके अपने टीनेज लाइफ में ही उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। अपनी बाइबल कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद जर्मनी की गलियों में आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु के वचन का वो लगातार प्रचार करते रहे। जवानी के उस समय में उन्होंने वचन प्रचार करके जर्मनी में बहुत सी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता और एक चर्च की स्थापना की। लेकिन जब वो पास्टर का काम कर ही रहे थे, तभी परमेश्वर की ओर से उनको एक बुलाहट आई कि अफ्रीका की ओर जाओ। जब वो अपने पास्टरल मिनिस्ट्री से रिजाइन देना चाहते थे, तब उनके अन्य साथियों ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी तुम्हारी सेवकाई चल रही है, इतनी अच्छी तुम्हारी मिनिस्ट्री चल रही है, इसको छोड़कर तुम अफ्रीका जैसी जगह पर क्यों जाना चाहते हो, जहाँ पर सताव बहुत है, जहाँ पर पीड़ाएं बहुत हैं, वहाँ पे शायद तुम्हें कुछ मिले ना मिले। लेकिन रेनहार्ड बॉनके को पता था कि परमेश्वर उसे बुला रहा है अफ्रीका के लिए। तब परमेश्वर ने रेनहार्ड को एक स्वप्न दिखाया, जिसमें उन्होंने देखा कि अफ्रीका का पूरा महाद्वीप प्रभु यीशु मसीह के लाल लहू में धुल रहा है। और उन्होंने घोषणा करती हुई जोर की आवाज सुनी और वह आवाज कह रही थी, अफ्रीका शैल बी सेव्ड, अफ्रीका बचाया जाएगा। 3 रात लगातार परमेश्वर ने उन्हें यह स्वप्न दिया। इस स्वप्न के बाद वो जान गए कि निश्चित ही परमेश्वर चाहता है कि वो अफ्रीका जाएं। लसोटू नामक एक छोटे से स्थान से अपनी उन्होंने सेवा प्रारंभ। परमेश्वर के दर्शन पर भरोसा करते हुए वे अफ्रीका चले गए। शुरुआत में उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिली। 5 से 10 लोगों की ही वो वचन की शिक्षा देते थे, वचन का प्रचार करते थे, जबकि परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं तुझे लाखों आत्माएं दूंगा। रेनहार्ड बॉनके ने अपनी सभाएं छोटे से तंबू से शुरू की थी, जिसमें 400 से 500 लोग समा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह का शक्तिशाली सुसमाचार उनके द्वारा फैलता गया, परमेश्वर के वायदे के अनुसार लोग आते गए, भीड़ बढ़ती गई और तंबुओं के आकार भी बढ़ते गए। चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु अपने वचन को दृढ़ कर रहा था। तंबुओं का आकार बढ़ते जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। और इसी क्रम में परमेश्वर की ओर से 1984 में रेनहार्ड बॉनके को यह आदेश प्राप्त हुआ, जहां पर उन्होंने 34 से 35 हजार लोगों के बैठने के लिए एक विश्व के विशालतम तंबू का निर्माण का आदेश दिया। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उन्होंने 35,000 लोगों की क्षमता वाली एक विशाल तंबू का निर्माण कराया। इसके बाद रेनहार्ड बॉनके ने ओपन एयर मीटिंग्स लेनी शुरू की, जिसमें शुरुआती जो भीड़ रहती थी वह 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ रहती थी। रेनहार्ड बॉनके से जब पूछा जाता था कि आपकी सेवकाई के इस प्रचंड सफलता के पीछे क्या कारण है, तो वो जवाब में कहते थे कि कोई खास विधि नहीं है, कोई खास तरीका नहीं है, केवल एक समर्पण, संपूर्ण समर्पण, यही एक चाबी है, यही एक तरीका है जिसमें परमेश्वर आपकी सेवकाई को बहुत ज्यादा आशीष देता है। अपने सेवकाई के शुरुआती दिनों में साधारण से छोटे साधनों में भी वो परमेश्वर के प्रति वफादार रहा और परमेश्वर की सेवा करने के लिए जी जान लगाते रहा। और उनके हृदय में परमेश्वर ने जो आग लगाई थी, खोए हुए लोगों के प्रति जो पीड़ा थी उनके हृदय में, वो प्रभु के द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही थी और प्रभु उतने ही ज्यादा लोगों को रेनहार्ड के पास भेज रहा था। रेनहार्ड बॉनके थोड़ी सी आत्माओं से संतुष्ट नहीं था, परंतु परमेश्वर के सामने वह रोने लगा कि मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए प्रभु। और इस बात के लिए वो पूरी तरह से निश्चित थे कि संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार के अनुभव में आएगा। और अफ्रीका में दशकों और सदियों से परमेश्वर के जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक महान बेदारी के लिए, एक महान रिवाइवल के लिए, वह आखिरकार आग पहुंचा था। जैसे प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा हुआ है
कैसे प्रभु प्रेरितों के काम में चिन्ह, चमत्कारों और अद्भुत चंगाइयों के साथ वचन को दृढ़ करता गया, वैसे ही रेनहार्ड बॉनके ने भी अपनी जिंदगी में देखा। लाखों लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। लाखों की भीड़ आ रही थी, वह लगातार आती जा रही थी। सैलाब आ रहा था लोगों का यीशु के वचन को सुनने के लिए। अद्भुत बेदारी हो रही थी, अद्भुत सामर्थ के काम प्रकट हो रहे थे, क्योंकि हजारों लोगों ने आंसू बहा बहा कर अफ्रीका में प्रार्थनाएं की थी। 100 साल से भी ज्यादा लोग आंसू बहा बहा कर एक बेदारी के लिए, उद्धार के एक बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रेनहार्ड की ऊर्जा अद्भुत थी। उनको रिवर्स गियर के बारे में नहीं पता था। उनको बस एक ही बात पता थी कि आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करनी है, आत्माओं को जीतना है। आत्माओं को जीतने के विषय में, खोए हुए लोगों को जीतने के विषय में उनके मन में जो पैशन था, जो जोश था, वह अद्भुत था। उनको पता था कि उनकी जो बुलाहट है, उनका जो काम है, जो प्रभु ने उनको सौंपा है, उसका महत्व अनंत का है, अनंत का है। अफ्रीका में हो रहे बड़े और विशाल क्रूसेड्स अब एशिया, इंडिया और सिंगापुर की ओर बढ़ने लगे। हर क्रूसेड में लाखों लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने लगे। जैसे ही यह खबर अफ्रीका के बड़े बड़े राजनेताओं तक पहुंची तो वे अचरज से भर गए कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करके इतने अद्भुत काम कर रहा है। और अफ्रीका के बड़े बड़े नेताओं को यह बात दिखने लगी कि लाखों लोगों की भीड़ कैसे यीशु की ओर आकर्षित हो रही है। अफ्रीका के बड़े बड़े नेताओं ने पास्टर रेनहार्ड बॉनके के लिए अपनी बाहें खोल दी। उन्होंने उनका स्वागत किया। व्यक्तिगत रूप से अफ्रीका के 14 अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों ने बॉनके से मुलाकात की और यह बात बताई और जाहिर की कि अफ्रीका में यीशु का सुसमाचार किस तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है, समाज में अच्छे बदलाव लेकर आ रहा है। हर तरह के गुनाह खत्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कम हो रहे हैं और यह उनके देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। और उन राष्ट्राध्यक्षों ने उनसे कहा कि यीशु मसीह हमारे देश के लिए आशीष का कारण ठहर रहा है। अपनी सेवकाई के शुरुआती दिनों में रेनहार्ड बॉनके कभी कभी केवल 2 से 5 लोगों को ही प्रचार करते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग नहीं थे उस समय। और वो बताते हैं कि कैसे सेवकाई के शुरुआती दिनों में दिन भर पैदल चलते रहते थे और जब शाम होती थी तब जाकर वो किसी गांव में पहुंचते थे और वहां पे 2 से 3 लोग उनका इंतजार कर रहे होते थे। परमेश्वर के उस बुलाहट के प्रति आज्ञाकारिता उसने कम लोगों के बीच में दिखाई, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक दिन बड़ी चीजों का अधिकारी ठहराया। एक दिन रेनहार्ड बॉनके ने अपने आप को देखा कि उसके जीवन काल में वह देख चुका है 10 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए, उद्धार के लिए रेनहार्ड का प्रभु ने इस्तेमाल किया। अपनी शुरुआती क्रूसेड्स का वर्णन करते हुए रेनहार्ड बॉनके याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर की ओर से उन्हें एक दर्शन दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने देखा कि जहां पर स्टेडियम है और लाखों लोग खड़े हैं, वहां एक क्रिस्टल क्लियर पानी का प्रभाव है। एक क्रिस्टल क्लियर पानी जो है लहरों के समान स्टेडियम के इस छोर से उस छोर तक मूव कर रहा है। और जैसे जैसे वो पानी मूव कर रहा था, लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर रहे थे। रेनहार्ड बॉनके समझ गए कि यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और इस दर्शन को, इस स्वप्न को देखने के बाद जो प्रभु ने उनको दिखाया था, वो फूट फूट कर रोने लगे, छोटे बच्चे की तरह। और वो समझ गए कि शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए जो इस देश में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु के दास ने देखा 10,000 लोगों को एक साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हुए 10,000 लोग एक साथ पवित्र आत्मा में भर गए। मैं सोचता हूं कि अफ्रीका के उन लोगों ने, जो उनके पूर्वज रहे होंगे, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले थोड़े से लोग रहे होंगे, उन्होंने आंसुओं के साथ उपवास और प्रार्थना रख के खुदावंद के सामने रोए होंगे वो लोग कि प्रभु हमें एक बेदारी की जरूरत है। मैं सोचता हूं अफ्रीका के वो लोग जो पहले वहां पर विश्वासी थे,
सैकड़ों साल उन्होंने प्रभु से प्रार्थनाएं की होंगी, प्रभु एक बेदारी भेज, एक बेदारी भेज, एक रिवाइवल भेज प्रभु। और उस प्रार्थना का जवाब रेनहार्ड बॉनके अपनी आंखों से देख रहे थे। और जब प्रभु उन प्रार्थनाओं का जवाब देता है तो वह कुछ ऐसे दिखाई देता है। रेनहार्ड बॉनके का संदेश यह है हर एक मसीही युवा के लिए कि अगर तुम अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर दो और संपूर्ण समर्पण प्रभु के बुलाहट के प्रति रखो, तो प्रभु तुम्हारी जिंदगी के द्वारा ऐसे ऐसे काम कर सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो काम अफ्रीका में हुआ वह अमेरिका में हो सकता है, वह यूरोप में हो सकता है, वह एशिया में हो सकता है, वह चीन में हो सकता है, वह भारत में हो सकता है, वह पाकिस्तान में हो सकता है, वह अफगानिस्तान में हो सकता है। दुनिया के किसी भी देश में प्रभु आपका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वहाँ के खोए हुए लोग पुकार रहे हैं, प्रभु एक बेदारी, प्रभु एक रिवाइवल।